Hello students, our next problem is for two matrices A and B, which one of the following is true? जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज is equivalent to is not equals to A, but it is not true because it is always equals to A. तो ये कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स. जो थर्ड कंडीशन है, आपका जो मैट्रिक्स एडिशन होता है दैट इज कम्यूटेटिव. दैट सिंपली मीन्स A प्लस B विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू B प्लस A. इट मीन्स दिस कंडीशन ऑल्सो फॉल्स. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन सेकंड एंड फोर्थ. ये कंडीशन आपकी ना तो ट्रू है और ना ही फॉल्स है, यानी कि ये कंडीशन आपकी पार्शियली ट्रू है. दैट सिंपली मीन्स कि आप कुछ मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं व्हेन वी हैव ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, एंड कुछ मैट्रिसेस ऐसी होती हैं जिसको आप सिंपली एग्जाम्पल्स की हेल्प से चेक कर सकते हो व्हेन वी हैव ए बी इक्वल्स टू बी ए. ठीक है, इट मीन्स ये कंडीशन भी आपकी पार्शियली ट्रू है, ये कंडीशन भी आपकी पार्शियली ट्रू है. इस केस में मैट्रिक्स विल बी कम्यूट, इस केस में मैट्रिक्स विल बी नॉन कम्यूट. Our next question is if A and B are square matrices of order 2, then A plus B this whole square will be. Normally हमने ये पहले वाले एग्जाम्पल में देखा कि we have a condition when AB may be equivalent to BA or it may not equal to BA. इसलिए the correct answer for this problem will be A square plus AB plus BA plus B square. Next question is which one of the following is not true? First condition is every skew symmetric matrix of odd order is non-singular, and if determinant of a square matrix is non-zero then it is a non-singular. और आपको पता है कि जो सिंगुलरिटी की कंडीशन है उसको हम चेक करते हैं. इफ और डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 देन मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर. Otherwise, if determinant of A is not equals to 0, then we have a non-singular matrix. Means this condition is true and this is false. Next question is if A and B are square matrices of order 3 such that determinant of A equals to -1, determinant of B equals to 3, then determinant of 3AB will be. अब जब इस टाइप के केसेस आते हैं, जब आपके पास इस टाइप से कुछ लिखा हो, ठीक है, फॉर एनी के इंडेक्स हेयर और ऑफ ऑर्डर n, सपोज कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है और यहाँ आपको कोई k नंबर दे रखा है, तब उसका हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय कैलकुलेटिंग k टू द पावर n. इस केस में हमारे पास क्या है, n इक्वल्स टू 3 और k इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3. दैट मीन्स जो रिजल्ट हो जाएगा 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय mod of or determinant of -1, that is determinant of A and determinant of B. That will be, when we calculate, it will come out as -81. So correct answer will be -81. Next question is a scalar matrix is a diagonal matrix whose diagonal elements are equal to or equal is called a scalar matrix. Second is a diagonal matrix whose diagonal elements are all 1. And third case is a matrix for which A and A transpose are equal and all the elements are non-zero. तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है. अगर आपके पास किसी मैट्रिसेस में आपके पास डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, यानी ऐसे कोई एलिमेंट है, तो ये आपकी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और जो कि स्केलर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस होता है जहां आपके पास डायगोनल में 1 है. इसका मतलब क्या हो गया कि स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गई, अ मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल. मीन्स आपके पास एक मैट्रिक्स होगी इस फॉर्म में कि आपके यहाँ कोई एलिमेंट होगा, उनकी डायगोनल वैल्यू कॉमन होगी. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A. Next question is inverse of a matrix A is, सॉरी ये A नहीं, यहाँ पे A इन्वर्स होना चाहिए था चारों में, ठीक है. तो A इन्वर्स को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A adjoint of A. That means option number 4 will be the correct answer. Next question is for two invertible matrices A and B
of suitable order, the value of AB inverse will be AB inverse will be equals to B inverse A inverse. That means the correct answer will be 2. Next question is, if determinant of A, the value of the determinant of the square matrix A of order 3, then compute the value of determinant of minus 2A. इस केस में वी हैव, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि इक्वल्स टू -2 एंड n equals to 3, then this simply means minus 2 to the power 3 into determinant of A minus 8A. Yani your answer will be option number 1. Next question is, if a matrix A is such that 3A cube plus 2A square plus 5A plus I equals to 0, then its inverse will be. तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है, इसको रीराइट कर लीजिए. अगर मैं आई को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो दिस विल कम आउट एज आई कैन बी रिटन एज -5A -2A स्क्वायर और -3A क्यूब. अगर मैं इनमें से A कॉमन ले लूँ, A यू विल बी लेफ्ट विथ 3A स्क्वायर -2A और -5. और हमको पता है A इनवर्स इक्वल्स टू आई. ये कंडीशन आपकी होल्ड करती है. इट मीन्स ये जो वैल्यू हो गई ये A इनवर्स की हो गई, तो A इनवर्स की वैल्यू हो गई ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि इफ़ A स्क्वायर माइनस A प्लस आई इक्वल्स टू 0 देन A इनवर्स विल बी. इसको हम रीराइट कर सकते हैं एज A माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू आई. ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और अगर आप इसमें से A कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा A 1 minus A equals to I. That simply means कि this 1 minus A will be the inverse of this given matrix. So the option will be option number 3rd.